तो हेलो दोस्त, कैसे हैं? स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। मैं आप सभी के लिए जैसे कि बता रहा था कि 2 दिन से वीडियो डाल रहा था, शॉर्ट्स डाल रहा था कि हिंदी साहित्य पे मेरा काम चल रहा था। पूरे प्रीवियस ईयर को एक साथ कराने की मुझे बनाते बनाते मुझे 3 दिन का समय लग गया, जिसके कारण से मैं दोस्त नहीं करा पाया। और क्या बोलते हैं, 2 दिन से क्लास भी नहीं ले पाया। तो 2 दिन से जो बोल रहा था वो नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज अपने बात पे हम लोग हूँ। मतलब सुबह सोच डाला था कि 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगा। हमको लग रहा है कि 1 घंटा और लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जैसा कि मैं आप जानते थे कि मैं हिंदी साहित्य पे पूरे बेस्ट प्रीवियस ईयर पे बोला था, तो चलते हैं, चालू करते हैं। 1 मिनट, मैं रंग कलर चुन लूँ थोड़ा सा। 1 मिनट, आज ले लेता हूँ ये कलर। चलिए, ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एग्जाम वॉरियर्स चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्त, माफ कीजिएगा, मुझे मैं बहुत खेद है कि 2 दिन से बोल रहा था वो कर नहीं पा रहा था। चलिए, मैं यूपी भी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर साहित्य पे बेस्ड एक साथ ले आया हूँ। और इसमें कुल टोटल इसमें एक टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 81। अभी 81 का एक सीरीज है, 81 का एक सीरीज है, फिर 80 का वन सी एक सीरीज है। टोटल 2 पीडीएफ तैयार किया हूँ, तो 81 आज कराऊंगा, 80 कल करेंगे। ठीक है, तो इसके 80 और 80 160 लगभग लगभग मैंने 200 क्वेश्चन तैयार किया। और पिछले क्लास में सब्जेक्टिव भी कराया था, तो उसमें ये 3 क्लास करने के बाद मैं 100% 100% वारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपने तमाम हिंदी साहित्य पर बेस्ड कितने सारे टीचर पढ़ाए हैं, मैं उनसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा कंटेंट सबसे सुपीरियर है। कंटेंट इसलिए सुपीरियर है कि इसमें कई रातों की मेहनत एक साथ लगी है दोस्त। और दूसरा बात की दोस्त, मैंने प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन नोट किया, एक एक क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलिए, स्क्रीन पे दिखाई देगा कि कब 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 पूछा है। ये नहीं कि आपको अगर डाउट हो तो जाके चेक कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन उसमें का उस दिन का, चाहे इस यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल का है कि नहीं। आपको अगर लग रहा है कि मैं झूठ मूठ का लिख दिया हूँ, तो वो बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं। आप एनीबॉडी कैन चेक दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू यूपीएसआई एंड नॉट, और नॉट, मतलब सभी कोई भी चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएसआई पे है का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पीछे सारा मैंने सब्जेक्टिव करा दिया है दोस्त। तो चालू करते हैं, और कोशिश करेंगे कि 1 घंटा में पूरा खत्म कर देंगे, इसके 1 घंटा से ज्यादा लेक्चर नहीं हो। तो दोस्त, एक और बात कि मैंने जितना भी क्वेश्चन तैयार किया, जो भी बच्चा इस पीडीएफ को तैयार करके इस हिंदी साहित्य का पूरा कंठस्थ तैयार कर लेगा, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला है दोस्त, उसके बाद से कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने बहुत मेहनत किया दोस्त। चलिए ठीक है, चलो करते हैं। अब पूछा है कि सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, और कोई गलती हो गया होगा दोस्त राइटिंग टाइपिंग में, माफ कीजिएगा। मैं खुद कर रहा हूँ, टाइपिंग खुद बना रहा हूँ, क्वेश्चन सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, इसमें किसी का हैंड नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसमें आंसर होगा ये अमृतलाल नागर। याद रखिएगा, अमृतलाल नागर। इंपॉर्टेंट जितना भी देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम शिफ्ट 1, 24/8/2024 को शिफ्ट 1 हुआ था। 24/8/2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 का 24/8, इसमें क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट, थोड़ा लाइट कट गया था, तो वो इन्वर्टर चलाने गया था। चलिए,
अब है आगे क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैं बोला हूँ मैंने ये सारा मोहन, राकेश, प्रेमचंद, निराला, ये सारा करवा दिया है मैंने दोस्त पीछे प्रश्न। अगर आपको भी कोई अगर डाउट हो तो बोलिएगा, तो मैं फिर से लिखवा दूंगा, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि मैंने सब करा दिया, तो फिर वो जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयोग, चित्रण करना देना ही गीत है, यह उक्ति किस रचनाकार की है बताइए। यह उक्ति महादेवी वर्मा की है, इनके महादेवी वर्मा की है ये उक्ति। उक्ति महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की। अब कौन कौन युक्ति है, जो आपको बताया था कि मैंने, इनका था निहार होगा, नीरजा, अग्नि रेखा, रश्मि, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। मेरा परिवार, याद रखिएगा महादेवी वर्मा का। जैसे कि आपको बताया ही था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बताया था कि मैंने, अनामिका, गीतिका, बेला, जूही की कली, ये इतना बताया था मैंने दोस्त, तमाम लिखवाया था आपको। पीछे की क्लास करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्त इसको छोड़कर कोई वैसा उपाय नहीं है कि नहीं करिएगा। धर्मवीर भारती क्या बताया था इनका, चुनावों का देवता, याद है, इंपॉर्टेंट है, याद है कि नहीं दोस्त। अज्ञेय का बताया था, अज्ञेय का बताया था, क्या बताया था, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, महावृक्ष के नीचे, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये मैंने दोस्त करवा दिया था, आप पीछे क्लास करेंगे सब मैंने लिखवा दिया है दोस्त, हैंड रिटन नोट्स के साथ करवाया था। हैंड हैंड रिटन नोट्स के साथ करवाया था, हैंड रिटन नोट्स के साथ। ठीक है दोस्त, चलिए। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है बताइए। ये यूपीएसआई ऑनलाइन एग्जाम 2021 का था, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2018, 2018 में री एग्जाम हुआ था, उसका है उर्वशी की किसकी रचना है बताइए जल्दी। अरे भाई कल ही तो कराया था, रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। रामवृक्ष बेनीपुरी के कराया ही था कि दो क्या क्या था, सिया राम शरण करवाया ही था दोस्त, और गेय का भी बताए हूँ ऊपर। तो दोस्त मैंने सब करवा दिया, बस आपको एक पीछे एक क्लास कर लेनी है, उसके बाद अब राम वृक्ष बेनीपुरी के बता दे रहा हूँ। गेहूं, बनाम, गुलाब, दोस्त राइटिंग तरह बैठा के लिखो। चीता के फूल, उड़ते चल, राम राज्य, ये सब मैंने करवा दिया था दोस्त, पीछे क्लास कर लेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे का बताएं, श्री राम शरण के बताएं ही था। चलिए, यशोधरा, कैकई, उर्मिला आदि इत्यादि नारी पद पात्रों कविता लिखने की वाले कवि कौन थे, तो ये तो डायरेक्ट होगा मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त नीचे ऑप्शन होगा दोस्त। देखिए यूपी, देखिए मैंने सब कराया दोस्त, कोई भी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन उठाया हो, यूपी पीसीएस का ही उठाऊं दोस्त, सारा प्रीवियस ईयर, ये लड़का जो क्लास कर लेगा वो समझे कि यूपीएसआई का साहित्य का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैथिली शरण गुप्त, अब महादेवी वर्मा का भी बताया हूँ, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, वो जयशंकर जयशंकर वहां पर छूट गया दोस्त, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो ये सब दोस्त याद करने पर ही होगा, ये याद करने पे ही मैंने सारा क्वेश्चन पीछे करवा दिया हूँ दोस्त। तो आप आग्रह है कि याद कर लीजिएगा पीछे का, ठीक है। चलिए, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा बताइए, याद कीजिए, बताइए बताइए। 10 सेकंड का टाइम है दोस्त, 10 सेकंड टाइम मिलता है आपको, 10 सेकंड। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है बताइए जल्दी। दोस्त ये होगा नाशिरा शर्मा, नाशिरा शर्मा, याद रखिएगा, आंसर यही है, आंसर यही है, नाशिरा शर्मा, याद रखिएगा।
चलिए, अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? जल्दी बताइए जल्दी। अरे यार, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले पिछले क्लास में मैं सब करवा दी हूँ दोस्त, सब करवा दी हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का और क्या था? साहित्य, साहित्य का मर्म, याद रखिएगा। टच, विचार प्रवाह, विचार और विवेक, लाल कनेर, विश्व परिचय। याद रखिएगा दोस्त, बहुत सारे हैं, मैं कितना कराऊंगा दोस्त, वो दिक्कत होगा मुझे भी आपको भी। ठीक है। ये विद्या विनाश मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। याद है दोस्त? चलिए, मैंने सारा का करवा दिया, पिछले क्लास कर लीजिए, ज्यादा कराऊंगा तो दिक्कत होगा। रामचंद्र शुक्ल को बता देता हूँ कि ये याद रखिएगा। याद है आपको, जायसी ग्रंथावली आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है दोस्त, जायसी ग्रंथावली। तुलसीदास, तुलसीदास, मीमांसा, चिंतामणि, इंपॉर्टेंट है इनका, चिंतामणि इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है। चलिए, जंगल जहां शुरू होता है, उपन्यास के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी। दोस्त 81 क्वेश्चन, मैं सारा का अगर ये एनालिसिस कराता हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो है, जिसको आपको भी देखने में मन नहीं करेगा, मुझे भी बनाने में मन नहीं करेगा। तो बेसिक बात है, जो मैंने प्रीवियस ईयर का है, मुझे जहाँ जरूरत पड़ रही है मैं उसको बता देता हूँ। चलिए, जंगल जहाँ शुरू होता है, संजीव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जंगल जहाँ शुरू होता है संजीव। यूपी ऑन एस आई एन एग्जाम 2017 में हुआ था, याद रखिएगा। जंगल जहाँ शुरू होता है, संजीव। जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताइए जल्दी। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। पीछे भी, नीचे ऊपर भी मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया हूँ, यहाँ भी बताया हूँ। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बता देता हूँ, और जयशंकर प्रसाद कमायनी, याद रखिएगा, कमायनी इंपॉर्टेंट है, कमायनी। कमायनी इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का कमायनी इंपॉर्टेंट है। एक और होगा, चलिए, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, याद रखिए, पल्लव। पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। याद रखिएगा, चिदम्बरा। याद रखिएगा, प्रतिमा। याद रखिएगा, लोकायतन। याद रखिएगा। चलिए, मैथिली शरण गुप्त उनका बताएं, उनके रंग में भंग। पिछले क्लास में मैंने सारा पढ़ाया है दोस्त। साकेत, भारत भारती, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, तो उपन्यासकार का नाम क्या है? बताइए जल्दी बताइए। याद रखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में। और देखिए, मैं बता रहा हूँ दोस्त, प्रीवियस ईयर से लगभग लगभग 40% क्वेश्चन रहता है, 40%। तो ये 40% आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, आप देख लीजिए। मान लीजिए 40%, तो 60% आपको नया पढ़ना पड़ेगा, 40% इसमें पढ़ना पड़ेगा। 40% आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। चलिए, और ये धर्मवीर बताइए, गुनाहों का देवता प्रेमचंद जी के बताया हूँ, और रामचंद्र शुक्ल जी का बताए हूँ। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? बताइए। मैंने अभी बताया, लोकायतन ऊपर भी पढ़ाया हूँ दोस्त। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ये दोस्त। कहाँ गया? ये यहाँ पे लोकायतन लिखा हूँ, यहाँ पे लोकायतन लिखा हूँ, सुमित्रा नंदन पंत। सुनते के एक से दूसरे कनेक्टेड है। आप एक एनालिसिस में सारा बता दिया, आपको याद करना पड़ेगा दोस्त। नहीं याद कीजिएगा तो आप जानिए, मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाना ही है। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? बताइए।
आधे अधूरे किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए। नाटक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। आधे अधूरे, अब मैं विधा का एक दिन में पूरा करा दूं। विधा, किस विधा, क्या है क्या नहीं है, नाटक है, नाटक है कि एकांकी है, मैंने ये नहीं करवाया, मैंने करा दूंगा उस दिन। एकांकी नाटक है, एकांकी। व्यास सम्मान और पुरस्कार, साहित्यिक, साहित्यिक पुरस्कार कब कब मिला है किसको, मैं ये तीनों टॉपिक कल करा दूंगा दोस्त, ठीक है। चलिए, उर्वशी किसकी रचना है, अभी ऊपर भी लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का क्या क्या है, अब अभी बता दीजिए हमको। जल्दी बताइए। इनका है चार खेमे 64 फुटे, ठीक है दोस्त। आकुल अंतर, आकुल अंतर, ठीक है। मधु, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, हर डेवानी किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हर डेवानी किसकी रचना है, याद रखिएगा। इनका दादू दयाल, याद रखिएगा। हर डेवानी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, हो सकता है कि इस बार एग्जाम आ भी सके। तो हर डेवानी याद रखिएगा किसकी रचना है, दादू दयाल की है, दादू दयाल की है, ठीक है दोस्त। नीजा कृति की निम्नलिखित में से किसकी है, तो ये याद रखिएगा, महादेवी वर्मा, मैंने शुरू में भी बताया, देखिए आपको दिखाता हूँ। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आ जाए, महादेवी वर्मा आ जाए, महादेवी वर्मा आ जाए, हाँ देखिए यहाँ पे यही तो होगा महादेवी, देखिए यहाँ पे निर्जय कराए, निर्जय। दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछला क्लास कराया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, उसी से बेस्ट क्वेश्चन देखिए सब पे आ रहा है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उसको। चलिए, हाँ, चंद्र बरदाई, याद रखिएगा, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी राज रासो, पिछले क्लास में मैंने कराया था। तुलसीदास का भी तो बता ही था। सुमित्रा नंदन पद का बता ही दिया हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। सूर सागर कृति के निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है नाम सूर सागर, सूरदास, याद रखेगा। इनका एक और है, क्या है, सूर सारावली, सूर सारावली, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रहीम का बताया ही था, केशव दास का बताया था, राजस्थान का बताया ही था। ज्यादा कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्त, हमको इसलिए दिक्कत हो जाएगा दोस्त की टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो आपको भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करा रहेगा। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित प्रकाशित होता था, वृंदावन में, याद रखेगा, इम्पोर्टेंट, वृंदावन में, इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु प्रकाश। चलिए, चलिए दोस्त, देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे कंटेंट में सुधार आ रहा है। एग्जाम और इस चैनल में आप स्वागत है, और सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर, अच्छा लगे तो शेयर, प्लस कमेंट, कमेंट कर दें, ठीक है दोस्त। चलिए, याद पारी, चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा मैं व्याख्यान नहीं करूंगा अपने चैनल पर, मुझे कंटेंट देना है, चैनल में प्रसाद नहीं बांटना है। बहुत लोग को देखने हैं कि चैनल में प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद मतलब वही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो तो मुझे उसमें आदत नहीं है। चलिए, गुलेरी, गुलेरी जी क्या कहते हैं, गुलेरी जी, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी 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 जल्दी। अरे यार बताइए जल्दी। चलिए, इनका है समालोचक, याद रखिएगा, समालोचक, याद रखिएगा। चलिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की पत्रिका पत्रिका कौन सी है, जल्दी, याद रखिएगा, गवेषणा, याद रखिएगा, मैं बोला ही हूँ कि आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में
हिंदी साहित्य से जुड़े हिंदी साहित्य का पुरस्कार प्लस कब कब सम्मान मिला किसको, सब करा दूंगा दोस्तों। ठीक है चलिए। और पत्रिका का कब कब छपी है, चलिए। हिंदी प्रति किस प्रकार का समाचार पत्र था, बताइए जल्दी बताइए। याद रखिएगा मासिक। देखिए मैंने देखिए दोस्त सारा यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम 2020 का कराया दोस्त, इसमें कोई झंझट नहीं है, आप बस इसको याद कर लीजिए। कमाई जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट था, याद नहीं है। और सूर्यकांत सूरदास और प्रेमचंद जी का मैंने करवा ही दिया है। आंसू कल बताया ही था, किसका, आंसू विजय शंकर प्रसाद का, याद रखेगा। आंसू विजय शंकर प्रसाद का। जल्दी हो गया, आगे बढ़े। चंदायन चंदायन, याद रखिएगा मैंने शुरू क्लास में मैंने बताया था दोस्त, एकदम एक परफेक्ट क्लास। इसमें बताया था मैंने, ये क्वेश्चन 3 क्लास से मैं करा रहा हूँ, 3 क्लास में कराया हूँ। मतलब चंदायन किस कवि की रचना, याद रखेगा मुल्ला दाऊद। याद रखेगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद की, इंपॉर्टेंट है ठीक है। संगीत राज के रचयिता कौन थे, हैं, बताइए जल्दी। याद रखिएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा। राणा कुंभा, याद रखिएगा। जयदेव, देव और भूषण, ये तीनों का मैंने क्वेश्चन करा दिया। जयदेव, देव और भूषण, मैंने तीनों का क्वेश्चन करा दिया दोस्त पिछले क्लास में। चलिए आगे चले तो। बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। एक मिनट रुको। चलिए, आधुनिक युग की मीरा जानी जाती हैं, बताइए जल्दी। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। और ये मैंने पिछले क्लास में दोस्त, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि देव का याद रखेगा। शब्द रसायन। शब्द रसायन। शब्द रसायन याद रखेगा दोस्त। और ये किस काल के कवि थे, हमको बताया था रीति काल के। रीति काल के। रीति काल के, ठीक है दोस्त। किस काल के कवि थे, रीति काल के। ये भूषण, भूषण किस काल के कवि थे, इनका था शिव शौर्य। ठीक है। ये किस काल के कवि थे, रीति काल के, ठीक है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। चले ना दोस्त। चलिए। वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता, जल्दी बताइए जल्दी। सॉरी दोस्त, यहाँ पे ये ऑप्शन उल्टा उल्टा हो गया था, इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता, याद रखिएगा मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। ये देखिए, रेडियो ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में पूछा था, ठीक है दोस्त। मैंने उत्तर प्रदेश से स्पेशल यही बनाया है कि उत्तर प्रदेश के जितना भी परीक्षा हुआ है सबका एक साथ कंटेंट लिया और साथ में किया है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जल्दी नहीं कराऊंगा, 26 है कि 81 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तो जल्दी नहीं कराऊंगा तब ना जल्दी खत्म होगा। वर्ष 2022 में किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। याद रखिएगा दामोदर मौजो, याद है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दामोदर मौजो। दामोदर मौजो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्त। चलिए, ये करंट में भी ढुका दे, लगा देगा। करंट, करंट, यूपी करंट में लगा देगा, यूपी करंट जीके भी बना देगा इसको। तो याद रखिएगा दामोदर मौजो। 1982 को भारतीय साहित्य के लिए अतुलनीय योगदान के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जल्दी बताइए जल्दी।
दोस्त इसमें होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिए। देखिए, रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा था। देखिए देखिए, मैंने बोल रहा हूँ दोस्त कि पिछले साल का लगभग लगभग 40% क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पे ये रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा, और ये 2017 का क्वेश्चन। ये अब यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो क्या करेगा, यूपी जो कंटेंट क्रिएटर होगा, जो क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन मेकर होगा, क्या करेगा, वहीं उठाएगा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन उसमें डाल देगा। तो डाल देगा तो इसके लिए पिछले प्रीवियस ईयर क्लियर रहेगा तो दोस्त आपका समझिए कि आधा तैयारी हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को किस कृति पर सेकशरिया पारितोषिक पुरस्कार मिला, जल्दी बताइए, जल्दी, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दोस्त, ठीक है चलिए। देखिए, रेडियो ऑपरेटर 2025 में पूछा था। पिता कहानी के लेखक कौन थे, बताइए जल्दी। हैं, थे, चलिए याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ज्ञान रंजन, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 31/8/2024। देखिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट दोस्त। मैं पूरा डेट के साथ लिखा हूँ, तो दोस्त आपको वो अगर कंफ्यूजन हो तो जाके चेक कर लीजिए। चलिए आगे। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जल्दी बताइए जल्दी, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार दोस्त, पुरस्कार का कंटेंट कल लाऊंगा दोस्त, एक साथ कल साहित्य का खत्म हो जाएगा। ये 3 क्लास है दोस्त, आप कर लीजिएगा, साहित्य खत्म हो जाएगा तो कल पुरस्कार का क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किस कृति है, किसकी कृति है, जल्दी बताइए, याद रखिएगा। रामविलास मिश्र, नहीं शर्मा, सॉरी दोस्त, भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ रहा था मैं, रामविलास मिश्र पढ़ दिया, कोई नहीं, रामविलास शर्मा, फिर मिश्र निकल रहा था। अंधा युग किसकी कृति है, तो याद रखिएगा दोस्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। इनका एक और इम्पोर्टेंट है, गुनाहों, गुनाहों का देवता, ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंधा युग किसकी कृति है, धर्मवीर भारती, और गुनाहों का देवता है, ठीक है दोस्त। चलिए, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, याद रखिएगा, उषा राज, उषा राज इंपॉर्टेंट है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, तो उषा राज। चलिए, देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल ये एग्जाम 30/8/2024 में पूछा था। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे, याद रखिएगा दोस्त, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। इंपॉर्टेंट है, मैं कल बोला हूँ कि मैं पुरस्कार रिलेटेड सारा प्रश्न कल करवा दूंगा, एक साथ एक सब्जेक्टिव टाइप में करवा दूंगा, सब्जेक्टिव के आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, कल करवा दूंगा पुरस्कार रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, जल्दी बताइए, ये जल्दी बताइए। विनय पात्रिका, पत्रिका, कुमार रासो, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये भी हैं, इनके भी रचयिता हैं, तो नहीं है पूछा दोस्त, सॉरी। तो विनय पत्रिका भी इनके इन्हीं का रचयिता है, रामचरितमानस इन्हीं का रचयिता है, कवितावली इन्हीं का रचयिता है, ये नहीं है, कुमार रासो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता था, याद रखिएगा दोस्त, ये इलाहाबाद में, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में होता था, ठीक है। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे, अपेक्षा के संपादक कौन थे, जल्दी बताइए। तेज सिंह, याद रखिएगा, तेज सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने नहीं किया, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए,
याद रखिएगा सुधा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को ब्यास सम्मान में मिला। याद रखिएगा दोस्त, इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। तो दो प्रश्न कैसे बनेंगे कि आम के पत्ते के रचयिता को ब्यास सम्मान मिला, उसके रचनाकार कौन है। याद रखिएगा रामदर्श मिश्र। याद रखिएगा रामदर्श मिश्र, याद रखिएगा। चलिए, कुंवर नारायण की किस कृति पर ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ। जल्दी बताइए। कोई दूसरा नहीं। दोस्त मैं कल बोला तो हूँ, ब्यास सम्मान, ब्यास सम्मान रिलेटेड पुरस्कार, चाहे जितने भी पुरस्कार जो साहित्य में दिए जाते हैं, सारा एक साथ में कल सब्जेक्टिव 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 टाइप में सब्जेक्टिव टाइप में करा दूंगा दोस्त। ठीक है, चलिए टाइप TYP टाइप में करा दूंगा। ठीक है, चलिए। ममता कलियो को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। याद रखिएगा ब्यास सम्मान। अभी सभी ब्यास सम्मान देखिए, मैं दोस्त कितना सिलसिलेवार ढंग से किया हूँ। ब्यास सम्मान के एक साथ करवा दिया हूँ, इस ये आपको भूलने में का दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है। कथा सतीशर उपन्यास के लिए किन्हीं ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ, याद रखिएगा दोस्त, जल्दी बताइए। याद रखिएगा चंद्रकांता। देखिए दोस्त, ये भी यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम, यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम सारा मैंने इसी पे कराया है दोस्त। सब यूपीएससी का क्वेश्चन उठा कर डाल दिया। चलिए, एग्जाम हो रही है चैनल में फिर से आपका स्वागत है। सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस कमेंट प्लस, इसके लिए इतना टाइम नहीं दोस्त, हटाइए। चलिए आगे चलते हैं। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यूपी कांस्टेबल में भी पूछा था, जितने लोग छूट गया। यूपी कांस्टेबल में पूछा था, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें ब्यास सम्मान प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर, जल्दी बताइए दोस्त, टाइम नहीं है। चलिए, याद रखिएगा लीलाधर जगूड़ी, लीलाधर जगूड़ी, याद रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है लीलाधर जगूड़ी। किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य पुरस्कार मिला, जल्दी बता। दीवार और आंगन ये नहीं हो पाए, इन्हीं हथियारों से सूखा पत्थर ग्राम सेवक। याद रखिएगा इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। चलिए, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है, जल्दी बताइए। याद रखिएगा त्रिलोचन, त्रिलोचन। ठीक है दोस्त, त्रिलोचन याद रखिएगा। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। याद रखिएगा अपूर्वा। क्या, अपूर्वा। याद याद रखिएगा दोस्त, अपूर्वा। एक मिनट दोस्त, थोड़ा लाइट कट गया, एक मिनट। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा अपूर्वा। चलिए, मैं आगे चलता हूँ। किस कृति के लिए प्राप्त पुरस्कार प्राप्त हुआ अनामिका को साहित्य अकादमी। सही बात, उल्टा हो गया। चलिए, अनामिका को साहित्य अकादमी किस कृति, हाँ बताइए जल्दी। टोकरी में दिगंध सेरी कथा है, थेरी गथा, थेरी गथा, याद रखिएगा। यूपी SI ऑनलाइन 2021 के है दोस्त। चलिए आगे रखे, लाइट कट गया दोस्त, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है। कैलाश वाजपेयी कृत हवा में हस्ताक्षर के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अभी देखिए, अब जैसा कि जान ही रहे हैं कि अभी अब व्यास सम्मान प्राप्त मिल रहा था, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार पे आ गया। मैंने सारा का एक साथ कराया अलग अलग कंटेंट बेस पे। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, जल्दी बताइए। याद रखिएगा प्रेमचंद कलम की कलम का सिपाही, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पे सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार पे सारा क्वेश्चन करा हूँ। ठीक है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था, बताइए जल्दी। यार दिक्कत हो गया। चलिए, डी
डी। ठीक है दोस्त, डी होगा। तो डी इसलिए होगा कि 2005 ईस्वी में मिला था। ठीक है। अब देखिए, अब ज्ञानपीठ ज्ञान अभी ऊपर क्या पुरस्कार कराया हूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार पे आ गया। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, बताइए जल्दी। ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्त, रामधारी सिंह दिनकर याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। ये रामधारी सिंह दिनकर अभी पढ़े ही हैं। सुमित्रा नंदन पंत को भी मिला है, नरेश मेहता को मिला है, इनको नहीं मिला, प्रेमचंद को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जल्दी बताइए। अब देखिए, एम.टी. वासुदेव देवन नायर, ये नाम से ही क्या लग रहे हैं, तमिल के लग रहे हैं, तमिलनाडु के लग रहे हैं। याद रखिएगा, तमिल। चलिए। निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जल्दी बताइए। अभी बताएं, ऊपर नरेश मेहता को मिला है, महादेवी वर्मा को भी मिला है, नागा अर्जुन को मिला है कि नहीं मिला है, जल्दी बताइए। नहीं मिला है भाई। निर्मल वर्मा को भी मिला है, याद रखिएगा। चलिए, लाइट आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे। चलिए, तो आपको आराम करने का मौका देता हूँ, इतना कराऊंगा इतना तेज से तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है बहुत। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एनालिसिस के साथ कराएं दोस्त, लेकिन मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ कि लंबा वीडियो खींचा जाएगा। तो जो प्रीवियस है आपको क्विक रिवीजन में करना था वो नहीं कर पाइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेख की रचना है, जल्दी बताइए। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ऑनलाइन एग्जाम में पूछा था 2017 में। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी 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 आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जल्दी बताइए। याद रखिएगा, व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश को, पुस्तक को। ठीक है, चलिए। आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, जल्दी बताइए। याद रखिएगा, मिर्जापुर, कालीन भैया के घर से, कालीन भैया के घर से। अरे दोस्त, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ दोस्त। मजाक ऐसा थे आप, मैं आपको ऐसे बना दिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं दोस्त। एग्जाम और चैनल को स्वागत है। चलिए, बाद में ये सब होगा। वार्षिकी के प्रकाशक कौन है, वार्षिकी के प्रकाशक, याद रखिएगा दोस्त, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, देखिए आप याद कीजिएगा। तो देखिए, दोनों एक ही साथ मैंने कर दिया है दोस्त, तो याद कीजिएगा, तो दोनों एक ही साथ याद रखिएगा कि ये यहाँ पे भी ऑप्शन उल्टा हो गया है, यहाँ पे। चलिए, याद रखिएगा, भाषा। ठीक है दोस्त, चलिए। भारतीय भाषा परिषद का पत्रिका का नाम क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बागार्थ, बागार्थ, बागार्थ। ठीक है। निराला के किस पत्रिका के संपादक थे? निराला का भी ऊपर एक क्वेश्चन करा चुका है सर। चलिए, फिर से बताता हूँ। मत वाला, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017 में पूछा था दोस्त, छूट गया है। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है चेक कर लीजिए, मैं पूरा प्रूफ के साथ पढ़ा रहा हूँ। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है, याद रखिएगा, आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है, प्रकाशन विभाग। ठीक है, चलिए। इनमें से किस साप्ताहिक पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, जल्दी बताइए। हिंदी नवजीवन, देश, हंस, भारत। याद रखिएगा, ये होगा हिंदी नवजीवन। ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक युग की मीरा के नाम जब भी बताया हूँ, बस भद्र कुमारी चौहान। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। भद्र कुमारी चौहान।
ये होगा महादेवी वर्मा। चलिए, वर्ष 2005 में हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? जल्दी बताइए जल्दी, याद रखिएगा। मनोहर श्याम जोशी। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2025 में 24 पूछा, हो सकता है कि आपका एग्जाम 2024 में ही होगा, हो सकता है कि 2026 में पूछ दें। चलिए, वर्ष 2022 में किसे संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? देखिए दोस्त, एक चीज मिला रहे हैं कॉमन, जो चीज अभी हाल फिलहाल में करंट करंट साहित्यिक पुरस्कार मिला है, करंट करंट पुरस्कार जिसको जिसको मिला है वो ज्यादा पूछा है दोस्त, तो मैं करंट का भी करा दूंगा कल, याद रखिएगा दोस्त। ये दामोदर मौजो, याद रखिएगा, वो शुरू में कराए। चलिए, 1982 को भारतीय साहित्य के अतुलनीय योगदान के लिए महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए। साहित्य अकादमी। अरे यार, दो दो बार आ गया है क्या? ओहो, को लिए करा दिया हम लोग। छेड़ो मत यह शुभ का कर्ण है, किसका, किस उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जयशंकर प्रसाद की कमायनी जो लिखे हैं, कमायनी, इनका तो बताया दोस्त, शुरू में बताया हूँ कि क्या क्या है, क्या शुरू में भी बता दिया हूँ दोस्त। चलिए, तितली के रचनाकार कौन है? तितली के, जल्दी बताइए। तितली, हुई द रचनाकार ऑफ द तितली। दोस्त थोड़ा मेरा, मैं भी बोल देता हूँ, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, ये मैं कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट प्लीज। चलिए, इसका आंसर आंसर कमेंट में करना है, ठीक है दोस्त, कमेंट में करना है। चलिए, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। जयशंकर प्रसाद होगा कि निराला होंगे, जगदीश चंद्र माथुर होंगे, एक और कौन है, महादेवी वर्मा है। कमेंट में क्या छोड़ू दोस्त, चलिए बता ही देता, छोड़िए, कमेंट कीजिए। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जल्दी बताइए। ये याद रखिए, प्रेम राज्य तो है, कमायनी भी है, प्रेम पथिक भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, नॉट। आंसर यही होगा दोस्त, ठीक है, नहीं है। देखिए अब दोस्त, इसमें ऐसे क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें आदमी क्या करता है ना, जल्दी जल्दी, इसमें कौन सी क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की है तो तुरंत देखेगा कि कमायनी, जल्दी से याद है कमायनी, मार दी, आगे बढ़ गए। अरे भाई, तो उसमें देखना था क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कौन नहीं है, तो याद रखिएगा प्रेम सरोवर। चलिए, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, चीफ की दावत, याद रखिएगा। भीम शाहनी, भीष्म शाहनी, शाहनी, याद रखिएगा, भीष्म शाहनी। झरना के रचनाकार कौन है? झरना, याद रखिएगा, झरना के कौन है रचनाकार? जल्दी बताइए, जल्दी। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर। चलिए, मैं जयशंकर प्रसाद का पूरा लिखवा ही देता हूँ। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। चलिए, आंसू, ठीक है, कानन कुसुम, ठीक है, प्रेम राज्य, ठीक है, शोकोच्छ्वास, ये याद रखिएगा, करुणाल है, इंपॉर्टेंट है। लहर, झरना, झरना क्वेश्चन में है, प्रेम प्रतीक, तितली, आकाशदीप, याद रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? जल्दी बताइए, जल्दी। जयशंकर प्रसाद की है दोस्त, जयशंकर प्रसाद, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए, याद रखिएगा, श्याम नारायण पांडे, इंपॉर्टेंट है दोस्त। जो मैं दोस्त इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे भी देख रहे हैं क्या, पूरा मैंने उसी का उठाया, ठीक है। चलिए, राज्यश्री
किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? जल्दी बताइए राजश्री। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो छुट्टी छोड़िएगा मत दोस्त, याद करके जाइएगा। चंद्रगुप्त किस का प्रसिद्ध नाटक है? जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद याद रखेगा। चलिए, नाटक स्कंद गुप्त किसका की रचना किसने की है? जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद। मैंने जयशंकर प्रसाद का सारा क्वेश्चन एक साथ कर दिया। देख रहे हैं दोस्त, क्वालिटी देख रहे हैं कंटेंट पे, एक साथ पूरा प्रीवियस ईयर उठाया और जितना मैंने अलग अलग जयशंकर प्रसाद का था तो जयशंकर प्रसाद का सारा एक एक साथ कर दिया दोस्त। चलिए, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? जल्दी बताइए। जन्मेजय का नगायश नागयज नागयज, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति का मायना की रचनाकार है। यार इतना भी नहीं भूलना। जयशंकर प्रसाद शुरू से पढ़ा रहा हूँ कमायनी। देखिए दोस्तों, एग्जाम हो रहे थे कि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कंटेंट में अपना नाम डाल सकूं, तो जैसे तैसे डाल दिया है नाम दोस्त। मुझे कंटेंट में बस आपका प्यार मिल जाए और सब्सक्राइब कर दें तो बात बन जाए। कमायनी के कुल कितने स्वर्ग हैं? याद रखेंगे दोस्तों, कमायनी के कुल कितने स्वर्ग हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, 13 स्वर्ग, 13 स्वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्लास में तो मैंने बताया था कि व्यास सम्मान पर आधारित सब पुरस्कार ये सब करा दूंगा और एक और क्लास लूंगा उसमें 85 क्वेश्चन, अभी तो 80 क्वेश्चन बनाया हूँ, लगभग उसमें 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 100 क्वेश्चन इसी बस प्रीवियस ईयर में, और ये क्लियर कर दूंगा साहित्य। उसके बाद मुहावरा का एक क्लास बना कंटेंट तैयार कर लूंगा मुहावरा का। हो सके तो अभी डाल दूंगा, नहीं तो कल डालूंगा। तो ठीक है दोस्त, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। ठीक है दोस्त, चलिए आपका दिवाली कोशिश कीजिएगा अगले दिवाली तक यूपीएसआई में सिलेक्टेड हो जाए और दिवाली अच्छे से बनाए। चलिए, माफ कीजिएगा कोई गलती हुआ और दोस्तों, तो मैं भी आप ही के जैसा हूँ। चलिए, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, इसलिए इसको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक कर दीजिए। चलिए बाय, थैंक यू, हैप्पी दिवाली मेरे दोस्त, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली मेरे भाई।